Good morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th exercise 4.2 algebraic identity chapter चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 का 1 2 3 4 5 6 पार्ट डिस्कस करना है, जिसमें से मैं कुछ ही बताऊंगा जिससे आप लोग अन्य क्वेश्चन कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे 99 का होल क्यूब है, मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे होल क्यूब में करना है। तो आप देखो इसे 100 - 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। मतलब इस तरह की जितने भी हैं नजदीकी 100 होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है, 10th होते हैं, उनके आसपास इसका होल क्यूब किया जाता है। ठीक है, उस तरह बना के। अब देखिए यहाँ पर 100 - 1 का होल क्यूब कर सकते थे। ये पॉइंट वाला अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये 598 है तो 600 - 2 का होल क्यूब किया जा सकता था। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते थे 400 + 2 का होल क्यूब। अब इस सबको a मान लेना, इसको b मानना, a मानना b मानना, a मानना b मानना, होल क्यूब कर लेना। ठीक है, 1002 को करोगे तो यहाँ पर 100 मतलब 1000 + 2 का होल क्यूब, ये a और b का होल क्यूब करके कर लेना। ठीक है, मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ 9.9 का होल क्यूब इसको। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो 10 - 0.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कैसे लिख लिया, चलिए हम बताते हैं। जैसे यहाँ 9.9 है, अगर ये दशमलव हटता तो ये क्या लिखते आप 10 लिख सकते थे अपॉन में। ठीक है, तो आप देखो जरा, ये 99/10 है। ये क्या लिखा है 99/10। 99 को अभी मैंने क्या बताया, क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 100 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर देखिए नीचे 10 पहले भी था तो अभी भी रहेगा, तो 100/10 कर लिया और माइनस में 1/10 कर लिया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा तो आप देख रहे हो 10 बच रहा। और यहाँ पर अगर 1 और 10 को भाग दोगे, आप दे दीजिएगा भाग, आप दशमलव लगाओगे 0, 10 × 1 = 10, यानी कि पूरी तरह से कटने के बाद 0.1 मान आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 9.9 का होल क्यूब को 10 - 0.1 का होल क्यूब कर लिया है। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन अगर करना, इसको आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन मैं करने चल रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो आप कहोगे ये a है, ये b है, तो a - b का होल क्यूब यानी a क्यूब, फिर -b क्यूब यानी 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, फिर -3 × a का मतलब 10 और b का मतलब 0.1। ठीक है, फिर ब्रैकेट में a - b का मतलब 10 - 0.1। ठीक है, तो 10 का क्यूब जो है वो 1000 हो जाएगा और -0.1 का होल क्यूब, तो 0.1 × 0.1 × 0.1। तो आप देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 ही होना है। ठीक है, अब यहाँ गिन लो कि दशमलव कितने अंक पहले, तो 1 अंक पहले, 1 अंक पहले, 1 अंक पहले, तो कुल मिला के 3 अंक पहले है। तो 1 तो 1 अंक कवर कर लेगा, बाकी 2 के लिए 0 कवर करवा लीजिएगा और आगे तब दशमलव लगाइएगा, यानी यहाँ पे इसका मान 0.001 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ देखिएगा 10 और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन, अगर आप 10 और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 10 × 1 = 10 होगा। दशमलव 1 अंक पहले था तो यहाँ 1.0, यानी इसी को तो आप 1 भी लिख सकते हो ना। तो मैंने 1 लिख लिया, इनका पूरा मान 1 लिख लिया। ठीक है, 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, आप कहोगे 3 हो जाएगा। फिर 10 - 0.1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1000 - 0.001। अब 3 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 30, 3 और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन 0.3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब हमें इसको जोड़ना और घटाना रह गया है। आप प्लस वाला देखिए 1000 है और ये क्या है 0.3 है, इनको एक तरफ जोड़ोगे। ठीक है, तो हमारा एम होना चाहिए दशमलव के नीचे दशमलव। अब 1000 में तो दशमलव है नहीं, तो मैं दशमलव लगा के 0 बढ़ा लूंगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास 1 रुपए उसके आगे दशमलव 00 बढ़ा ले तो आपके पास 1000 रुपए नहीं होगा। ठीक है, वो 1 ही रुपए होगा। ठीक, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा 1 है, तो यहाँ इसके आगे हम बढ़ा सकते हैं बहुत सारे 0। ठीक, तो 1000 और 0.3 आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव भी है और 3 उधर है और 0 उधर है। अब इसको ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1000 पॉइंट में 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1000 पॉइंट में 3। और इनको जरा आप देखिए, अब इसको ध्यान रखिए, दोनों माइनस में है, मतलब इतने रुपए उधार हुआ फिर इतना हुआ, तो ओवरऑल उधार ही तो चल रहा ना। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू माइनस ही में रहेगी। तो अब देखिए 0.001 है। ठीक है,
और ये क्या है बेटा आपका 30 है सॉरी 30 माइनस में तो 0.00 बढ़ा लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 30 ही है सॉरी। अब देखिए यहाँ पर दोनों समान चिन्ह है, जुड़ेंगे, ठीक है, इतने का उधार है फिर इतने का उधार है, ओवरऑल उधार ही है, ठीक है। 0.01 में मुझे कहने का मतलब ये जुड़ेंगे दोनों, ठीक है तो ये कैसे होंगे, एक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये 30, तो 30.001 30.001 काहे में, दोनों ही माइनस में, ठीक है, दोनों ही वैल्यू माइनस में रहेगी। अब एक किनारे आप घटा लीजिए, ये 1000 है, 0.3 है, वो 30 है, और दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो 001। अब ये 00 अपनी तरफ से बढ़ाइए, और यहाँ पे विपरीत है, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये 10 में से एक गया 9, ये 9, यहाँ 3 था तो अब 2 हो चुका है, ठीक है, ये 0 है, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9, तो 970.299 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे समझे कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि चीज नहीं समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 10.4 का होल क्यूब को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट 10.4 का होल क्यूब। तो फिर से बेटा वही चीज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस 0.4। आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा ये कैसे टूट गया, ठीक है, फिर मैं समझा देता हूँ। 10.4 अगर ये दशमलव हटाओगे, ठीक है, ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 ही तो बढ़ाओगे, ठीक है। अब मैं 104 को क्या लिख सकता हूँ तोड़ के, तो आप कहोगे 100 प्लस 4 कर सकता हूँ, बटे 10 है। फिर से मैं अलग अलग लिख लूंगा, 100 बटे 10 प्लस 4 बटे 10, ठीक है। एक अलग अलग होते तो एक साथ लिखा जाता है, एक साथ है तो अलग अलग लिख ले रहे हैं। फिर देखो यहाँ दोनों कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे 0.4, तो आप देख रहे हो मैंने यही तो तोड़ के लिखा है, यानी इस पूरे को मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अब देखिए इसी का होल क्यूब करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 9.9 का होल क्यूब किया, बस वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसे करोगे, 10 का क्यूब प्लस 0.4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू में 0.4, और फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ दे जो 10 है इसका होल क्यूब 1000, 0.4 का ये हो जाएगा आपका 0.64। देखिए कैसे 0.4 0.4 और 0.4 अगर एक किनारे मल्टीप्लाई करते हो आप, तो 4 और 4 ये सब का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। अब आप देखिए दशमलव कितने अंक पहले, तो आप देख रहे हो 3 अंक पहले, 2 अंक तो कवर हो जा रहा है, 1 अंक नहीं हो रहा, तो 0 लगा के कवर कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए 3 और 10, अब देखिए यहाँ पर 0.4 और 10 का मल्टीप्लिकेशन, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 आया था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 यानी 3 4 जा 12, तो यहाँ मैं वैल्यू 12 रखूंगा, और ये प्लस था 10 प्लस 0.4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1000 प्लस, अब इसको क्या करेंगे 0.064 है ऐसे लिखा रहने देना यहाँ पे हो जाएगा 4.8, ठीक है। अब ये सब प्लस में इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक। तब तक लिए थैंक यू। Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss algebraic identities exercise 4.3 in which we will discuss question number 12 all parts and 13. तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका ये दिया है, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगना हो, a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। और ये वाला भी उसी से रिलेटेड है फार्मूला, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन यही केवल थर्ड डिस्कस कर दे रहा हूँ माइनस वाला, बाकी दोनों आप लोग लगा लीजिएगा। तो 12 का जो थर्ड है वो ये है कि 111 क्यूब माइनस 89 का होल क्यूब है, ठीक है। तो अब देखिए इसे क्या होगा, एक ब्रैकेट में 111 माइनस 89 लगना है, और एक ब्रैकेट में 111 का होल स्क्वायर प्लस 89 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 111 इंटू 89, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो आप देखेंगे जरा कि इन दोनों को अगर घटा लिया जाए तो क्या मिलेगा, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा
कि 111 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो 111 का जो होल स्क्वायर है उसका मान अगर आप निकालेंगे तो 11 है, तो 11 का वर्ग 121 एक कैरी हो जाएगा। 111 में 11 जोड़ दिया जाए तो 122 और एक 123, ठीक है। तो 1 2 3 2 1 ये होता भी है, आप लोग क्लास 8 में ये पैटर्न पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि अगर इसका होल स्क्वायर क्यूब निकालना है तो कैसे होता है, ठीक। 89 का होल स्क्वायर अगर करना है तो 89 का जो होल स्क्वायर होता है ये 100 से कितना कम है, 11 कम है ना, तो 11 का स्क्वायर 121, एक आपका ही बचा हुआ है जो कि कैरी काम करेगा, और 89 में 11 घटा भी लीजिए तो 89 में अगर हम 10 घटाते तो 79 होता, एक कम और 78 और एक 79, तो ये 7921 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 7921 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन कहाँ से निकालोगे, ये आप फार्मूला लगा लेना 100 प्लस 11 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर तो बेटा आप जान ही रहे हो कि 10,000 होगा, 11 का 121, दोनों घटाओगे 10 में से 1 गया 9 और उसके बाद 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे आप देखोगे 9 में से 1 गया 8, ठीक है। फिर से देख ली 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, अभी यहाँ 9 बचा है, ठीक है। तो 9 8 7 1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने पे मान आ जाएगा, तो 9 8 7 9, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी काम बचा है इसको जोड़ना और गुणा करना बचा है, तो 22 और इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा 9 1 1, तो यहाँ 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 2 10 10 2 12, फिर यहाँ 1 बचा 9 9 9 18 18 और 3 21 और 1 22, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 और 9 11 11 और 7 18 18 और 2 20, फिर यहाँ 2 बचा, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 दो 46, 22 दूनी 44 4 48 और यहाँ पे 4 ही रहेगा, 22 तिहाई 66, तो ये मान आपका आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो ये है कि 27 प्लस इसका होल क्यूब है, ठीक है, और प्लस 8y का होल क्यूब, ठीक है। ये चीज आप देख रहे हो, ये आपको इसका मान पता करना है, यानी ये चीज का मान पता करना है, लेकिन कब, जब ये चीज दे रखी हो, ये दोनों चीज। तो फिर से देखिए इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन लगवाए तो हैं आप लोग को, तो आप लोग खुद लगाना चाहिए। इसी का क्या करो, दोनों पक्षों में होल क्यूब कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 20 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों पक्षों में क्यूब करना होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा बोथ क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक। तो 3x यानी a है, ये b है, a प्लस बी का क्यूब यानी 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 2y इंटू 3x और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 का जो क्यूब है वो 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 का जो क्यूब है 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3 दूनी 6 3 18 xy, ठीक है, और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y इक्वल टू 8000, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये चीज तो ऐसे पड़ी ही रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ 18 अपनी जगह, xy का मान क्या है, xy का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 14/9, ठीक है। तो यहाँ मैंने रख दिया इसको। फिर 3x प्लस 2y का भी मान दे रखा है कितना 20 इक्वल टू 8000, ठीक है। तो यहाँ से 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, आप देखोगे 9 1 जा 9 2 जा तो 14 2 जा 28 28 2 जा 56 0, ठीक है। ये प्लस में बेटा ये चीज इधर आएगी तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो 560 में माइनस में कर लेता हूं और शुरुआत में 8000 है ही ये, ठीक है। अगर ये घटाओगे आप ये क्या हो जाएगा 0 और 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और यहाँ 9 में से 5 गया 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 4 4 0 इधर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।